राघव उस रात चैन से सोया पहली बार। उसे लगा उसने अपने प्यार के रास्ते से पहली रुकावट हटा दी है। सोनपुर गांव दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है जो इंसान के अंदर छिपे अंधेरे को बाहर खींच लाता है। उसी गांव में रहता था राघव, दुबला-पतला, कम बोलने वाला, हमेशा झुकी हुई नजरें। कोई नहीं जानता था कि उसके सीने के अंदर एक ऐसा दिल धड़कता है जो प्यार नहीं, कब्जा करना जानता था। राघव को बचपन से ही अकेलापन मिला था। माँ बचपन में मर गई, बाप शराब में डूबा रहा। उसने सीखा कि जो चीज अपनी न हो वह छिन जाती है। इसलिए जब उसने पहली बार काव्या को देखा, उसी पल उसने तय कर लिया कि यह लड़की उसकी होगी। वह दिन श्मशान के रास्ते का था। काव्या मंदिर से लौट रही थी, हाथ में फूल थे, चेहरे पर शांति। राघव की नजर उस पर पड़ी और जैसे उसकी सांस रुक गई। उसे लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार उसे कुछ दिया हो। काव्या ने बस एक सामान्य सी नजर डाली और आगे बढ़ गई, लेकिन राघव वही खड़ा रह गया। उस एक पल ने उसे अंदर से बदल दिया। उसी दिन से वह काव्या का पीछा करने लगा। हर रास्ता, हर मोड़, हर समय वह उसे देखता, सुनता, महसूस करता। उसके लिए यह प्यार था, लेकिन असल में यह एक बीमारी थी। काव्या को कुछ दिनों में एहसास हो गया कि कोई है जो हर जगह दिख जाता है। उसकी चाल में डर आने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके राघव से साफ कह दिया कि उसका पीछा करना बंद करे। राघव मुस्कुराया, बहुत शांति से बोला कि वह उससे प्यार करता है। काव्या ने कहा कि यह प्यार नहीं है, यह डर है। उस पल राघव के अंदर कुछ टूट गया। उसके लिए काव्या अब सिर्फ चाहत नहीं रही, वह एक चुनौती बन गई। कुछ समय बाद काव्या की जिंदगी में अमन आया। शहर में नौकरी करने वाला, साफ दिल का लड़का। काव्या उसके साथ खुश दिखने लगी। गाँव में बातें होने लगी। राघव हर बात सुनता था, हर हंसी उसे चुभती थी। एक रात अमन नहर के पास मरा मिला। पुलिस ने कहा दुर्घटना, गांव ने कहा भगवान की मर्जी। राघव उस रात चैन से सोया पहली बार। उसे लगा उसने अपने प्यार के रास्ते से पहली रुकावट हटा दी है। इसके बाद राघव ने अपना खेल और गहरा कर दिया। वह काव्या के सामने दुखी बनकर रहने लगा, दुनिया को बुरा बताने लगा। काव्या को उस पर तरस आया। वह नहीं जानती थी कि जिस कंधे पर वह रो रही है वही कंधा खून से सना है। राघव ने गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू की। काव्या का नाम खराब किया गया, उसके रिश्ते टूटते गए, हर दरवाजा बंद होता गया सिवाय राघव के। वह खुद को उसका एकमात्र सहारा साबित करता गया। समय बीता, काव्या की एक और जगह शादी तय हुई। राघव को जब पता चला तो वह हंसा, बहुत अजीब तरह से। उसने कहा कि उसकी चीज किसी और की कैसे हो सकती है। शादी से एक रात पहले दूल्हा गायब हो गया और सुबह उसकी लाश मिली। सीने पर खून से लिखा था, वो मेरी है। अब गांव में डर फैल गया। पुलिस आई, सवाल हुए, शक की सुई राघव की तरफ घूमी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। काव्या अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसे समझ आने लगा कि राघव जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक रात राघव उसे बहाने से अपने घर ले गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां भी। उसने बहुत शांति से कहा कि अब दुनिया से कोई खतरा नहीं है, अब सिर्फ वह और वह है। काव्या चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा कि उसने सब कुछ उसके लिए किया है, खून, धोखा, फरेब, सब प्यार में जायज है। उसी रात पुलिस वहां पहुंच गई। किसी ने चुपके से सूचना दे दी थी, सबूत मिल चुके थे। राघव पकड़ा गया। काव्या जिंदा बच गई, लेकिन टूट चुकी थी। कोर्ट में राघव ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने कहा कि उसने प्यार किया है और अगर प्यार गुनाह है तो वह गुनहगार है। काव्या ने कांपती आवाज में कहा कि यह प्यार नहीं था, यह उसकी जिंदगी की हत्या थी। राघव को उम्र कैद हुई। कुछ महीनों बाद जेल की कोठरी में वह मरा मिला। आत्महत्या। दीवार पर खून से लिखा था कि अगर इस दुनिया में उसे उसका प्यार नहीं मिला तो अगली दुनिया में वह उसी का होगा। सोनपुर गांव आज भी है, काव्या भी जिंदा है, लेकिन हर रात जब हवा तेज चलती है लोग कहते हैं कि राघव की रूह अब भी प्यार ढूंढ रही है और उस प्यार में आज भी खून की बदबू है।